वर्सेस इंग्लैंड डे 3 भाई मियां मैजिक भाई 6 विकेट वो बंदा उड़ा के लेके और आकाशदीप जो आज आकाश को छूता हुआ नजर आया। डीएसपी साहब ने जिस तरह की आज हथकड़ियां लगाई हैं इंग्लैंड की बैटिंग लाइन को, अगर स्मिथ और भाई अगर दूसरा जो है वो हैरी ब्रूक ना खड़ा होता तो आज ये जो 407 रन जो है वो नजर आ रहे हैं ये 200-250 के ऊपर जो है वो नजर आते। इज्जत बचा के आज इंग्लैंड के ये दो प्लेयर्स, नहीं तो जनाब मियां मैजिक और आकाशदीप ने इज्जत लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर शुभमन गिल की बात करें तो कैप्टनसी में जो है वो इंप्रूवमेंट नजर आई है, फील्डिंग में इंप्रूवमेंट नजर आई है। पाकिस्तानी माम से हम बात करते हैं कि सर मियां मैजिक ने जो मैजिक करके दिखाया है आज सिना कंट्रीज में जाके, इंग्लैंड के होम ग्राउंड में जाके, जसप्रीत बुमराह भी नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, विराट कोहली नहीं है, ना बैटिंग में कमी महसूस हुई है ना बॉलिंग में कमी महसूस है। क्या कहेंगे सिराज के लिए, क्या कहेंगे आकाशदीप के लिए, क्या कहेंगे? बैटिंग में तो उन्हें उखेड़ के रख दिया है। जो सिराज ने आज जो इंग्लैंड को इंग्लैंड में ही मैजिक दिखाया, अच्छा। बहुत अच्छा था। जसप्रीत बुमराह की कमी महसूस नहीं होने दी? नहीं, बिल्कुल भी कमी महसूस नहीं की, क्योंकि डीएसपी साहब था बहुत अच्छी बॉलिंग जो है वो हथकड़ियां लगाई हैं आज उनको। बिल्कुल इंग्लैंड को ही हरा दिया। इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड के प्लेयर्स को ही हथकड़ियां लगाई हैं डीएसपी साहब ने। बिल्कुल डीएसपी साहब बहुत काम में आजकल। जिस तरह आज आकाशदीप ने बॉलिंग किया, हमें बुमराह की कमी महसूस नहीं होने दी, क्योंकि हम इंडिया की टीम के वैसे ही फैन हैं विराट कोहली की वजह से। बुमराह ना भी हो, आकाशदीप है, मोहम्मद सिराज है, मोहम्मद सिराज ने 6 विकेटें ली हैं। मियां मैजिक भाई, मियां मैजिक ने मैजिक करके 180 रन की लीड है। अगर इंडिया T20 की तरह कल परफॉर्म करे तो 250-300 रन भी कर दे तो इनकी 7 पुश्ते भी आ जाए तो ये परचेज नहीं कर सकते। पता नहीं एक मैच इंग्लैंड की 7 पुश्ते भी आ जाए तो अगर इंडिया जो है वो 400 की लीड दे दे तो क्या लगता है जीत जाएंगे? यार जिस तरह की बॉलिंग लाइन है, बैटिंग लाइन है इंडिया के पास, मोहम्मद सिराज है, आकाशदीप है, बुमराह ना भी हो तो कोई मसला नहीं। उन्होंने तो सारा लेंथ ही इंग्लैंड का बिगाड़ दिया। हालांकि इंग्लैंड एक दुनिया में एक बहुत ही मजबूत हरीफ जानी जाती है, तो हम पाकिस्तान ने काफ़ी दफ़ा मैच खेले लेकिन पाकिस्तान मुकाबला उसकी अच्छी तरह नहीं कर सकी, वो हार जाती है। इधर 5 T20 हुए थे लाहौर में, वो सारे हार गए थे हम। तो इंडिया एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। हालांकि हम इंडिया से इख्तिलाफ बहुत चीज़ों पर है, लेकिन स्पोर्ट मैन पे जो भी कोई इंसान सपोर्ट करते हैं, हाँ हम बहुत सपोर्ट करते हैं इंडिया को। इंडिया बहुत मजबूत टीम है, अभी वो जीती है, एक वर्ल्ड कप जीता है, अभी एशिया कप जीता है, वो बहुत मजबूत टीम है। मियां मैजिक और आकाशदीप ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की, दोनों की जमीन पे जाके क्या फैंटास्टिक बॉलिंग की। लेकिन दोनों को जो है वो औकात दिखा दी उन्होंने, गोरों को बिल्कुल औकात दिखाई। लेकिन हम देखेंगे हैरी ब्रूक और स्मिथ ने क्या बैटिंग की, बिल्कुल ऐसी है। वो तो खड़े हुए हैं तो इंग्लैंड की इज्जत बची है, नहीं तो आज सिराज और आकाशदीप इज्जत उठा के ले गए थे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जैसे वो हुआ है पहले तो मुझे ऐसा लग रहा था फॉलो उनकी तरफ जा रही है, लेकिन उन्होंने क्या बैटिंग की। और आप ये भी कम ना समझे वो बेन स्टोक्स की टीम है और वो वैसे ही फायर होने। सर आकाशदीप के बारे में क्या कहेंगे? मियां मैजिक ने तो अपना मैजिक करके दिखाया था, उसके साथ साथ जो आकाशदीप ने मैजिक करके दिखाया वो भी अनबिलीवेबल है। आकाशदीप के बारे में क्या कहेंगे? आकाशदीप इंग्लैंड आकाश तो आकाश में है। इंडिया के पास बहुत अच्छे बॉलर है और इंडिया का कोई भी बॉलर चला जाए इंडिया को फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। आकाशदीप भी बहुत अच्छा बॉलर है, अच्छी बॉलिंग की उसने, इस मैच में भी अच्छी बॉलिंग की, मियां ने भी अच्छी बॉलिंग की और आकाशदीप ने भी अच्छी। सर 200 रन की लीड अभी भी बाकी है और अभी इंडिया जो है वो बारी के ऊपर आया है। क्या लगता है कि इंडिया कितना की जो है वो कितनी की लीड दे दे इंग्लैंड को तो इंडिया ये आराम से जीत सकते हैं? जीत की तरफ जाएंगे भी या फिर ड्रॉ की तरफ जाएंगे? मेरे ख्याल में ही इंडिया ही जीतेगा। इंडिया ही जीतेगा। 200 की लीड और दे दे 400 मुश्किल है उसके लिए। 400 इंग्लैंड के लिए मुश्किल है। वैसे पहली बारी में उन्होंने 407 कर लिए हैं। बिल्कुल जिस तरह इंडिया है फॉर्म में, मैं ये नहीं ख्याल के वो जीतेगा। ये हैरी ब्रूक और अगर स्मिथ ना खड़े होते तो मेरे हाल में 400 होना भी नहीं था। बिल्कुल उसने बहुत अच्छी इनिंग्स की ली, उनकी वजह से इंग्लैंड की जो है वो इज्जत बच गई। नहीं तो इस दफा जो शुभमन गिल को गुस्सा चढ़ा हुआ था 269 स्कोर शुभमन गिल, बिल्कुल उसने सचिन की भी रिकॉर्ड तोड़ दी है, उसके बाद विराट के भी रिकॉर्ड तोड़ दिए। बिल्कुल बहुत अच्छी बैटिंग की, बहुत अच्छी। शुभमन गिल बहुत अच्छा प्लेयर भी है, आने वाले वक्त का बहुत बड़ा कोई लेजेंड बन सकता है। बिल्कुल बड़ा लेजेंड बन सकता है। मेरे ख्याल में विराट कोहली के बाद शुभमन गिल है जो इंडिया का बहुत बड़ा प्लेयर बन जाएगा, बहुत बड़ा प्लेयर बन जाएगा। सर आप क्या कहेंगे सिराज के बारे में, आप क्या कहोगे आकाशदीप के बारे में, जिस तरह डीएसपी साहब ने आज जो है वो हथकड़ियां लगाई हैं? यार ये तो कमाल कर दिया यार इन्होंने, और इंशाल्लाह इंडिया ही जीतेगा। इंडिया ही जीतेगा। कितनी परसेंटेज कितनी देंगे इंडिया को मैच विनिंग के अंदर? हालांकि तीसरा दिन है और अभी 2 बारियां पड़ी हुई हैं। यार 70-80% है ना, 70% 80 जो है वो इंडिया को दे रहे हैं आप? इंडिया को दे रहे हैं, इंशाल्लाह जीतेगा। किसकी वजह से? बैटिंग की वजह से या फिर बॉलिंग की वजह से इंडिया को दे रहे हैं? यार दोनों की वजह से, दोनों स्ट्रॉन्ग है इंडिया के, दोनों ही कमाल, बैटिंग भी और बॉलिंग भी। दोनों ही कमाल। अगर इंडिया 400 का जो है वो इनको लीड दे देता है तो लगता है कि ये नो अगली दफा फिर हैरी खड़ा हो जाए, ये नो अगली दफा फिर स्मिथ खड़ा हो जाए?
नहीं नहीं बस मियां इंशाल्लाह मैजिक फिर दिखाएगा मैजिक? फिर दिखाएगा इंशाल्लाह। आप कितनी परसेंटेज दोगे? ये मेरे ख्याल में इंडिया के लिए 90% चांस है अभी भी। 90%? तीसरे दिन भी आप कह रहे हैं 90%? 90 ड्रॉ की तरफ नहीं जाएगा मैच? नहीं, ड्रा की तरफ तो बिल्कुल नहीं जाएगा। हाँ। ये मेरे ख्याल में आराम से जीतेगा इंडिया। इंडिया आराम से जीत जाएगा। और 200 का लीड ओवर दे दे, 400 बहुत बड़ा स्कोर है। इंग्लैंड को फिर मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। ठीक हो गया सर। आपकी सपोर्ट किसकी तरफ है, इंडिया की तरफ या फिर इंग्लैंड की यार तरफ? मैं तो इंडिया को सपोर्ट करूंगा इसमें। क्यों, किस वजह से? हमारे हमसाये की वजह से, स्पोर्ट्समैनशिप की वजह से, या कोई फेवरेट प्लेयर है? नहीं, उसकी वो फेवरेट प्लेयर भी है उसके पास। और मेरा फेवरेट प्लेयर शुभमन गिल। अच्छा। और मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज बिल्कुल मेरा फेवरेट बॉलर। मैं खुद ही बॉलर हूँ। अच्छा, खुद भी बॉलर है? बिल्कुल, मैं खुद अच्छा ही भाई, bowler हूँ। पाकिस्तानी प्लेयर जो है वो फॉलो कर रहे हैं मोहम्मद सिराज को, क्या बात है। बिल्कुल मोहम्मद सिराज, बिल्कुल। मोहम्मद सिराज, ठीक हो। आपके क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? इंडिया को किस support। वजह से? बॉलर की वजह बॉलर से। की वजह से, सिराज की वजह से, या कोई जसप्रीत बुमराह की वजह से, या कोई और फेवरेट प्लेयर है? यार सिराज की वजह से। सिराज की वजह से। बहुत आप भी की बॉलर तो नहीं हो? हाँ मैं भी हूँ bowler। अच्छा, आप दोनों मतलब क्रिकेट खेल रहे हो? हाँ यहाँ पर क्रिकेट के लिए। अच्छा, लाहौर में क्रिकेट खेलने के लिए आए खेलने हो? के लिए आए हो। हाँ, मतलब हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन करोगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। जसप्रीत बुमराह भी नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, विराट कोहली नहीं है, ना बैटिंग में कमी महसूस हुई है, ना बॉलिंग में कमी महसूस हुई है। क्या कहेंगे सिराज के लिए, क्या कहेंगे आकाशदीप के लिए, क्या कहेंगे? बैटिंग में ना तो उन्हें उखेड़ के रख दिया यार इंग्लैंड वालों को। आप ये चीज़ देखें कि जब से इंडिया मतलब के बाहर जाके खेलता है और उनके जो प्लेयर्स हैं वो इनके साथ आईपीएल खेलते हैं, ये उनकी जो फिजीक है ना, उनके जो मेडिकल की जो फिजीक है उसको समझते हैं कि ये क्या सोचते हैं, कहाँ से खेलते हैं, क्या करते हैं, उस हिसाब से लेके ना हाँ। जब खेलने जाते हैं ना तो इनका नया प्लेयर हो या पुराना प्लेयर हो ये उनको टफ टाइम देता ही है। अब जैसे इनकी बैटिंग में शुभमन गिल एक लड़का नया आया, अब वो कप्तानी कर रहा है और उसने प्रेशर लिए बगैर पहले मैच भी सेंचुरी, पहले मैच में सेंचुरी, दूसरे में दूसरी इनिंग में भी सेंचुरी, और उसके बाद आते सारे उसने डबल 100 किया। और ये वाहिद कप्तान है इंडिया का जो बाहर जाके डबल 100 बना रहा है, और उसने प्रेशर बिल्ड नहीं होने दिया, और उसने अपने बॉलर्स को भी प्रेशर बिल्ड होने नहीं दिया। उसने ना किसी कमी महसूस होने दिया, और उसने जाते सारी अपने बॉलर्स को कहा कि आपने इनको मतलब कि जो स्कोर हमने 587 का दिया उसको चेज करने नहीं दिया, और उसकी उम्मीदों पे वो पूरा उतरा है। बिल्कुल ऐसी है। उसका जो सिराज है उसने क्या बॉलिंग की है, और Outstanding। मैंने उसकी जो बॉलिंग देखी है मैं फैन हो गया हूँ। आप देखें कि उनकी पिचेस पे जाके वो इस तरह बाउंसेस अपना बॉलिंग कर रहा है, ठीक है। जो रूट को देख लें, उनके जो हॉप है, उनका बड़ा इनफॉर्म बैट्समैन है, उसको उसने हिलने नहीं दिया। उसके बाद जब उनका एक ब्रोक है उसके, लेकिन उन्होंने चांस दिए उसको, मिस फील्ड हुई है तो वो खड़ा हो गया। उसके बाद वो जो है ना उसने अच्छी बैटिंग की है, नो डाउट है। लेकिन एक बात मानने वाली है कि इंडिया के जो नए लड़के गए हैं, नया टैलेंट गया, इन्होंने टफ टाइम दिया। अब जायसवाल उनका जो बिल्कुल ऐसी है। उसने उस विकेट पे जाके माशाल्लाह पहले उसने 100 किया, बिल्कुल ऐसी है। और उसके बाद 87 किया है, ठीक है। मैं इस बात का बहुत बड़ा फैन हूँ उनकी यंगस्टर का especially। यंगस्टर का कि क्यों ये सबसे बड़ी बात भला क्या है कि उनकी डोमेस्टिक और आईपीएल वहाँ से ये प्लेयर्स निकलते हैं और आगे जाते हैं। बिल्कुल ऐसी और है। उनकी टेस्ट क्रिकेट इतनी मजबूत हो चुकी है कि उनको कोई प्लेयर चला जाए, जैसे रोहित शर्मा गया, उसके बाद विराट गया है। विराट गया, और एक दो प्लेयर गए हैं, लेकिन उन्होंने अपने उन प्लेयरों को कमी महसूस होने नहीं दी। आप देखिए सेंचुरीज पे सेंचुरीज कर रहे हैं, 587, और भी इंग्लैंड की होम सीरीज पे, बिल्कुल ऐसी है। होम ग्राउंड है, उनके अपने क्राउड में इतना स्कोर मार रहे हैं वो, तो भाई मैं तो बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। सर क्या कहेंगे, तीसरा दिन है, 407 पे आउट कर दिया, अब इंडिया वाले जो है वो खेल रहे हैं, क्या लगता है ये मैच ड्रॉ की तरफ जाएगा या कोई इसकी विनिंग? जो मेरा ओपिनियन है ना, जहाँ तक मैं क्रिकेट के बारे में नॉलेज रखता हूँ, ये कम से कम तकरीबन 100 कुछ की लीड उनके पास है अभी, 180 की लीड है। 80 की लीड है, और कम से कम ये अभी डे 4 डे 5 है, तो कल का दिन पूरा खेलेंगे, ये कम से कम 450-500 के करीब इनको लीड देंगे और अगले दिन इनको आउट कर। वैसे क्या 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 अगर इंडिया जो है वो T20 T10 की तरह खेले और 300 स्कोर जो है वो 30-40 ओवर में लगा दे और इनको 500 का टारगेट दे दे, कल ही इनको आउट कर दे? नहीं, ऐसा पॉसिबल मेरे ख्याल में नहीं है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट उससे बहुत मुख्तलिफ है, ठीक है। अब वहाँ की जो कंडीशन है ना, वो डे बाय डे, अब विकेट में भी थोड़ी सी नमी आएगी, उनकी फ़र्क पड़ेगा, और जाहिर बात है ये 2-3 दिन खेल चुके हैं, उसके बाद बॉलिंग में भी इनका फ़र्क आएगा। लेकिन ये है कि ये टेस्ट जो मेरी नज़र में है ना, इंडिया के हक में चला जाए। इंडिया के हक में कितनी परसेंटेज कितनी देंगे आप? 85% इंडिया को। पहला मैच जो है वो 5 सेंचुरीज लगाने के बाद भी इंडिया हार गया था, लेकिन वो कंडीशन कुछ और थी। लेकिन इस बार अभी इनके पास 2 दिन पड़े हुए हैं और ये लीड में भी हैं, तब लीड इनके पास नहीं थी, अभी ये लीड में है, और इनकी बॉलिंग जो अटैक है वो बड़ा मजबूत है, सबसे बड़ी बात। ठीक हो गया सर। मुझे ये 5 मैचेस की सीरीज है, क्या लगता है कि जिस तरह इंडिया ने अपने होम ग्राउंड में जो है वो डोमिनेट किया था, उस तरह जो है वो वहाँ पे डोमिनेट कर सकते हैं? सीरीज जीत जाएंगे कि नहीं जीतेंगे? सीरीज का जहाँ तक मैं जानता हूँ ना, कि अभी ये जाहिर बात है 5 टेस्ट के मैचेस को छोड़े नहीं होते, इन्होंने खेलना है, थकना है, खेलना है, थकना है, और वो जाहिर बात है अपने मुल्क में खेल रहे हैं, वो कभी भी इनको इतनी आसानी से ट्रॉफी नहीं देंगे, ठीक है ना।
वो इनके साथ टफ टाइम खेलेंगे, लेकिन या तो ये अपना 2-2 से बराबर होगी या फिर ये इंग्लैंड जीतेगा। या फिर ये इंग्लैंड जीतेगा। आपकी सपोर्ट किसकी तरफ होगी, इंडिया की तरफ होगी या फिर इंग्लैंड की नहीं, तरफ? मैं तो ऑब्वियसली इंग्लैंड को करूंगा, इंडिया को तो मैं कभी भी नहीं करूंगा, लेकिन इंडिया की बैटिंग का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, क्योंकि वो हर मुश्किल वक्त में, हर मुश्किल कंडीशन में अपने आप को बिल्ड करने की वो सलाहियत रखते हैं। एक मैच इंग्लैंड के साथ पुछते भी आ जाए तो अगर इंडिया जो है वो 400 की लीड दे दे तो क्या लगता है जीत जाएंगे? यार जिस तरह की बॉलिंग लाइन है, बैटिंग लाइन है, इंडिया के पास मोहम्मद सिराज है, काशदीप है, बुमराह ना भी हो तो कोई मसला नहीं, कोई फर्क नहीं है। अगर 350 भी कर ले, 180 रन की वैसे भी ये लीड तो है। हैरी ब्रोक जो है वो अटक गया था, उसके बाद वो स्मिथ अटक गया था, ये दोनों ने अटकते तो बाकी टीम ने तो कुछ स्कोर ही नहीं किया। यार वो उनका लक था आज, इज्जत बचा के आज वो। बचा गए, वरना तो ये 300 रन पे टीम आउट हो रही थी जिस तरह ये खेल रहे थे। बिल्कुल ऐसी है। ये बॉलिंग लाइन है इनकी इंडिया की। 77 में 3 आउट थे। 180 अगर यार 220 भी करें तो 400 रन बनता हाँ, हाँ। है, तो इंडिया के लिए 350-400 रन टेस्ट मैच में कोई कम नहीं है, जिस तरह की बैटिंग लाइन है उनके पास, तो मुझे नहीं लगता कि इंग्लैंड ये जीते। वैसे आपको क्या लगता है मैच किसी नतीजे की तरफ जाएगा या फिर ड्रॉ होने की तरफ? यार जिस तरह आज इंग्लैंड ने बैटिंग की है, मुझे तो ड्रॉ लग रहा है। आपको लग रहा है कि ड्रॉ यार वैसे इंडिया की टीम स्ट्रॉन्ग है तो वो विन करेगी। वैसे सारा दारोमदार इंडिया की बैटिंग के ऊपर है कि जल्दी से जल्दी 30-40 ओवर 50 ओवर खेलें और दे दनादन कर दे इंग्लैंड के बॉलर्स की, तकरीबन 300-400 लगा दे और फिर उनको भाई आओ यार 300-400 ना भी करे, 220 ही कर लें, 400 रन बन जाएगा, क्योंकि 180 रन तो वैसे ही भी बाकी हैं अभी। सिराज और काशदीप जिस तरह आज परफॉर्म किया, अगर कल का मैच खेल के दोबारा परफॉर्म करे तो इंग्लैंड नहीं जीतेगी। अगर इंग्लैंड बैटिंग अच्छी करेगी, लक चल गया तो फिर ड्रॉ होगा। पिछली दफा भी इंग्लैंड का लक चल गया था, 5 सेंचुरी इंडिया ने की थी। वो अगर 100 मैच खेलते हो 1-2 तो अगला जीतेगा ना, तो कोई मसला नहीं है। इंडिया के घर में पहले आए 4-1 से इंडिया ने हरा के बेचा, अब इंडिया जो है वो इंग्लैंड के घर में गया, तो क्या लगता है कि पहला इंग्लैंड जीत गया? इंडिया की मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, हमारी मैनेजमेंट की तरह नहीं है। अगर कोई पर्ची वाला सिस्टम नहीं है, वो जो परफॉर्म करते हैं उसको टीम में रखते हैं, जो टैलेंट होता है उसे प्रमोट करते हैं। विराट कोहली अगर 2 साल 3 साल उसकी बैड लक रही है, उन्होंने निकाला, टीम में रखा उन्होंने, टीम में रखा उसको, और उसने कप जितवाए हैं यार, वर्ल्ड कप, ओडीआई वर्ल्ड कप जितवा दिया है, उसके बाद एशिया कप भी जितवाया उसने। तो सर शुभमन गिल के लिए क्या कहेंगे, जिसने पहली दफा कैप्टनसी ली और वो भी सीना कंट्रीज में जाके खेल रहा है, पहले मैच में सेंचुरी, दूसरे छोड़े हैं। इंडिया का कोई भी कैप्टन आता है, आप वो स्काई क्या उसको बोलते हैं क्या नाम है, सूर्य कुमार यादव, अगर वो था कैप्टन तो इंडिया उसकी कप्तानी में एक भी मैच नहीं हारा। वो MS धोनी थे, विराट कोहली था, शुभमन गिल तो विराट कोहली की जगह संभालेगा इस तरह परफॉर्म कर रहा है। कितनी परसेंटेज कितनी देंगे इंडिया को मैच विनिंग के अंदर? 8-2 8-2 मतलब 80%। 80% और 20% इंग्लैंड। इंग्लैंड की बैटिंग अच्छी है, इतनी भी बुरी नहीं है, लेकिन इंडिया के स्ट्रॉन्ग है। ठीक हो गया, स्पोर्ट आपकी किसकी तरफ है? विराट कोहली। विराट कोहली है नहीं इंडिया ना, इंडिया। आज के बारे में क्या कहेंगे? 6 विकेट अगला उड़ा के ले गया DSP साहब। आकाशदीप के बारे में क्या कहेंगे? 4 विकेट उड़ा के ले गया है, हैरी ब्रोक को उड़ा दिया, स्मिथ को उड़ा दिया, क्या कहेंगे? वो तो जितनी तारीफ करें कम है। मोहम्मद सिराज हमारा मुसलमान क्रिकेटर है, हम उसकी बहुत उसको सपोर्ट करते हैं। हम कहते हैं कि वो बहुत लंबे अरसे तक क्रिकेट इंडिया को सर्व करे। और मोहम्मद सिराज और दूसरा नाम कौन सा? दूसरा नाम आकाशदीप है। अच्छा, वो आकाशदीप नया लड़का है, वो बहुत अच्छा टैलेंट क्रिकेटर है। वो इंडिया के जो भी नए नए आ रहे हैं, इसलिए वो लीगें इनकी बहुत बड़ी है। वो एक तो उनके ये रूल है कि वो दूसरी लीग ही नहीं खेलते, वो इनके इतनी इंडिया का, इसलिए तो इंटरनेशनल में परफॉर्म करके दिखाते हैं बेहतरीन। हाँ, इसलिए तो बहुत वो फोकस अपने क्रिकेट पे रखते हैं, तो बहुत आगे चली गई इंडिया हमारे क्रिकेट से, बहुत आगे। हम सर क्या कहेंगे, जिस तरह का अभी ये मैच चल रहा है, तीसरा दिन शुरू है, 407 पे इंडिया ने आउट कर दी है और अभी इंडिया बैटिंग कर रही है, क्या लगता है कि मैच ड्रॉ की तरफ जाएगा या कोई विन होगा? अगर इंडिया ने कोशिश की विन करने की, मतलब वो टारगेट दे देंगे 300 का, फिर तो साधारण नतीजा होगा 1-1.5 दिन में, जब वो ऑल आउट हो जाएंगे, जब वो फिनिश कर देंगे मैच को। कौन जीतेगा मैच? तो अभी तो पलड़ा इंडिया का भारी लग रहा है, बाकी वो किस्मत की बारी होती है। बाकी किस्मत की बारी होती है, जब बाकी किस्मत की बारी है भाई। पहले थोड़ा सा मेरे पास आ जाए, पहले जो मैच के अंदर जो है वो 5 सेंचुरी करने के बावजूद भी इंडिया हार गया था, यही है, ठीक है। और इस दफा जो है वो शुभमन गिल ने 269 स्कोर, 587 का टारगेट, 407 पे आउट, अभी भी इंडिया हार जाए तो फिर जाती है ना यार। ये तो बहुत समझो जाती होगी। वो इंडिया पहले ही 500, यार मजाक नहीं, एक ही टेस्ट मैच में एक इंडिया की तरफ से 500 फिर वो हार जाए, यार जाती है, ये दुख वाली बात है। बहुत दुख वाली बात है। ठीक हो गया सर, मुझे ये बताइए आपकी सपोर्ट किसकी तरफ, इंडिया की तरफ या फिर इंग्लैंड की? वैसे हम इंग्लैंड को सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये मैच इंडिया जीत जाएगा। इंडिया जीत जाएगा। सपोर्ट आपकी इंग्लैंड की तरफ क्यों, इंडिया की तरफ क्यों नहीं है? वो बस हम इंडिया को सपोर्ट क्रिकेट में वो नहीं करते, क्योंकि हम अपने पाकिस्तानी हैं।
पाकिस्तानी तो न्यूट्रल होके आप किसी और टीम को सपोर्ट नहीं करते, पाकिस्तानी टीम के अलावा किसी को सपोर्ट नहीं करते, नहीं नहीं, और भी नहीं, किसी को नहीं करते। बस पाकिस्तानी टीम को? पाकिस्तानी टीम, आई लव यू पाकिस्तान टीम। इंडिया में कोई फेवरेट प्लेयर है आपका? इंडिया में हाँ, विराट कोहली। विराट कोहली, हाँ, बहुत बेस्ट प्लेयर रहा वो, एक बहुत लंबी हिस्ट्री है उसकी, वो बहुत अच्छा प्लेयर रहा। शुभमन गिल विराट कोहली बन सकता है कि नहीं? शुभमन गिल इंशाल्लाह विराट कोहली से बढ़ जाएगा, जिसकी उसकी वो कारकर्दगी दिखा रहा है, वो बहुत आगे जाएगा। अभी तो रिकॉर्ड तोड़ते उसने सचिन तेंदुलकर के विराट कोहली के। हाँ, ऐसे ही है, वो बहुत आगे जाएगा। अभी तो उसकी इतनी क्रिकेट, अभी बहुत क्रिकेट बाकी है, वो बहुत सारे बड़े रिकॉर्ड तोड़ देगा। अच्छा जी, ठीक हो गया। 5 मैचेस की सीरीज है इंग्लैंड के साथ, क्या लगता है इंडिया सीरीज जीत टेस्ट जाएगा? है। हाँ, 5 टेस्ट है, क्या लगता है इंडिया सीरीज जीत जाएगा कि नहीं जीतेगा? ये अभी ऐसे मैच के बाद पता चल जाएगा। अगर ये आपकी क्या है, इंडिया की टीम स्ट्रॉन्ग है या फिर इंग्लैंड की स्ट्रॉन्ग है? स्ट्रॉन्ग क्योंकि इंग्लैंड ही है, क्योंकि वो होम ग्राउंड है, होम ग्राउंड हमेशा एडवांटेज होता लेकिन है। डोमिनेट वहाँ पे इंडिया कर रहा है, अगर स्ट्रॉन्ग इंग्लैंड है तो। वो पहले मैच जीत गया है, बाकी ये दूसरे बाकी 3 बाकी रहते हैं, वो देखेंगे क्या होता है। आपको क्या लगता है कौन जीतने? इंग्लैंड? इंग्लैंड? इंडिया नहीं जीतेगा? नहीं, क्योंकि वो होम ग्राउंड है, वो बहुत अच्छी टीम है। अभी के मैच में फंसी हुई है, लेकिन वो जो आखिरी वो एंड होगा वो इंग्लैंड ही का होगा। आखिर जो है वो इंग्लैंड का ही होगा। इंशाल्लाह। आपको पता है पहले इंग्लैंड जो है वो इंडिया के घर आई थी, हाँ। और इंडिया ने 4-1 से हरा के वापस भेजा था। बहुत- फिर T20 में भी इनको पेल के भेजा था, फिर ODI में भी इनको पेल के भेजा था, और अभी सिर्फ जगह चेंज होने की वजह से जो है वो इंडिया हार जाएगा। हाँ, क्योंकि होम ग्राउंड है, वो इंग्लैंड है, वो इंडिया था। इंडिया अपने होम ग्राउंड में तो बादशाह- इंडिया एशियन कंट्री में इंडिया एक वाहिद टीम है जो कि सेना कंट्रीज को जाके सही तबाहीदार और टफ टाइम देती है। बहुत टफ टाइम देती है। और दुनिया की जो भी कंट्री जाती है ना, इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड, वो तो बेचारी 100 में से 10% नहीं दे सकती, लेकिन इंडिया 50-50 हो जाता फिर है। भी आप कह रहे हैं कि इंग्लैंड जीतेगा? यार वो वैसे सपोर्ट कर रहे हैं, मुंह से निकल गया है। हाँ, sorry। जुबान पे सल गई है। जी जी, बिल्कुल। गलती हो गई है। हाँ, ऐसे ही है। बैटिंग कर रही है, क्या लगता है कितनी लीड जो है वो इंडिया इंग्लैंड वालों को दे दें तो इंडिया जीत सकता मैं है? आपको बता दूं, इंडिया जितनी मर्जी लीड देगा, लेकिन इंग्लैंड अपने घर में इतनी आसानी से जीतने नहीं देगी। इतनी आसानी से जीतने नहीं देगी। हाँ, मैच बहुत टफ होगा, और 5वें दिन तक ये जाएगा नहीं। मैं कहता हूँ पहले ही फिनिश कर देंगे वो, इंग्लैंड वाले। इंग्लैंड वाले अगर आपको कैसा लगता है इंडिया की अगर बैटिंग की तरफ देखें तो सारे डोमिनेट कर रहे हैं। जायसवाल खेल रहा है, शुभमन गिल खेल रहा है, जडेजा खेल रहा है, बाकी सारे भी जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं, सेंचुरीज में सेंचुरीज लगा रहे हैं। तो आप इंडिया को कैसे इतना लाइटली ले सकते जी, हैं? जायसवाल अभी आउट हो चुका है शायद, तो जो इंडिया डोमिनेट करेगी, आई थिंक 500 के प्लस अराउंड बोर्ड कर जाएगी स्कोर। लेकिन जो तो आपको लगता है इंग्लैंड 500 चेस करने, इंडिया 500 चेस करने देगा? अब ये बात भूल गए कि इंग्लैंड बेसबॉल क्रिकेट खेलता है। इंग्लैंड जो है वो इंडिया के घर में गया था, तब ऐसी की टेस्ट ही करके रख दी थी इंग्लैंड। इंडिया वालों ने उनकी बेसबॉल की जगह उन्होंने जैज बॉल घुसाया था इनके। लेकिन जो 5वें आपने दिन देखा, 5 टेस्ट मैच थे, वहां पे भी 4-1 से हरा के वापस भेजा था। याद है आपको? इंडिया के- ODI में भी हराया, T20 में भी हराया, टेस्ट में भी हराया, गोरों को जलील करके इंडिया से वापस भेजा था। लेकिन और जो- आप कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो कोई इतनी खास टीम। लेकिन फर्स्ट मैच में जो डोमिनेट उन्होंने किया ना इंग्लैंड, तो इंग्लैंड कहीं से भी आपको लगता है मैच फिनिश कर सकती जो पहला मैच इंडिया हारा, आपको क्या लगता है इंडिया ने डोमिनेट नहीं किया था? इंडिया ने पहले 4 दिन डोमिनेट किया, मैं हाँ। आपको वही बता रहा हूँ। लेकिन अनलकी हो गया ना वहाँ पे। 5वें दिन जाके लेकिन क्या ये तो नहीं कह सकते कि इंडिया इंग्लैंड के सामने कुछ आप नहीं ये है। देख लें, वहाँ बुमराह था और बुमराह हिलने नहीं दे रहा था। और लेकिन आज बुमराह नहीं था, लेकिन सिराज ने हिलने नहीं दिया। लेकिन वो क्रिकेट बाय चांस है, ये हो सकता है। लेकिन आप जो है मुझे ये बताएं, आपकी सपोर्ट मुझे लग रहा है कि आप इंग्लैंड को सपोर्ट कर रहे हैं। जी बिल्कुल। इंग्लैंड को आखिर क्यों सपोर्ट करें, इंडिया को क्यों नहीं सपोर्ट करें? आपका हमसाया है और आप जो है वो गोरों को सपोर्ट करें। गोरों ने आपको कभी जिंदगी में क्या दिया है? जी, ये बात नहीं है कि इंडिया हमारा हमसाया है या हमारा एनिमी जो भी है, लेकिन जो अच्छी क्रिकेट खेलता है हम हमेशा उसे सपोर्ट करते हैं। तो इंडिया अच्छी नहीं खेल रहा, वर्ल्ड कप जीत गया, एशिया कप जीत गया, और क्या वो जीते, लेकिन आप- अनबीटेबल जीतता जा रहा लेकिन है आप बेन स्टोक की कप्तानी देखें टेस्ट में, हाँ। टेस्ट में बेन स्टोक बहुत डोमिनेट कर रहा इंडिया के घर में इनकी कप्तानी कहाँ पे गई थी? है। बैड लक हो सकती है हर कैप्टन के साथ, लेकिन नहीं, बेन स्टोक- टेस्ट में भी बैड लक, ODI में भी बैड लक, T20 में भी बैड लक ही बैड लक। लेकिन इस टाइम बेन स्टोक अपने रूज पे जा रहा है और मुझे लगता है बेन स्टोक डोमिनेट करेगा। आउट हो गया हुआ है वो, तो उसको 0 पे आउट कर दिया सिराज ने। एक तो था पहला टेस्ट मैच देख लें, उसने डोमिनेट किया है। तो इसमें टेस्ट मैच सेकंड इनिंग कितनी परसेंटेज कितनी देंगे इंडिया को मैच में नहीं खेलता? इंडिया के इस सिचुएशन में जो जा रही है, इंडिया 70+ जा रही है, लेकिन इंग्लैंड कम बैक करेगा।